यमुनानगर बिजली विभाग में हुए 2 करोड़ के घोटाले में आज यमुनानगर पुलिस ने बिजली विभाग के एक्सीएन व विभाग के बिलिंग क्लर्क को गिरफ्तार किया है। अब इन्हें कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। वहीं इस घोटाले में कई और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। गिरफ्तार किया गया बिजली विभाग के तत्कालीन एक्सीएन को पानीपत में हुए पेंशन फ्रॉड मामले में पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है। वो मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं दूसरा बिलिंग क्लर्क को विभाग से सस्पेंड किया गया है। जानकारी के अनुसार बिजली निगम में होने वाले कार्यों के नाम पर 2 करोड़ रुपए के गबन में कुलवंत सिंह व बिलिंग क्लर्क राजवीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी जगाधरी अभिलक्ष जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कैसे इस घोटाले को अंजाम दिया गया। देखिए, बिजली यूएचवीबीएन डिपार्टमेंट में श्री पवन नरूला एक्सीएन साहब द्वारा एक कंप्लेंट हमें प्राप्त होती है पीएस सिटी यमुनानगर पुलिस स्टेशन में। इसके अंदर यह एलिगेशंस थे कि इसके अंदर एक जो फर्म है वो फर्म के द्वारा कुछ फर्जी बिल्स बनाकर और उन फर्जी बिल्स के साथ कुछ सपोर्टिंग कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर और इंटरनल कुछ जो डिपार्टमेंट के लोगों के मिली भगत करके और उनके साथ वहाँ से कुछ ऑन द अमाउंट ऑफ 2 करोड़ 1,28,255 रुपये का गबन यहाँ पर हमारे पास सामने आया था। तो जैसे ही यह मैटर हमारे नॉलेज में आया तो हमने इस पर सिटी यमुनानगर पुलिस ने इस पर तुरंत एफआईआर नंबर 401 पीएस सिटी यमुनानगर में हमने इसमें रजिस्टर करी और अंडर सेक्शन 406, 409, 466, 467, 468, 471, 467 ए, 120 बी इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत यहाँ पर धाराओं में पर्चा दर्ज किया और हमने जो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन करने के उपरांत जो हमें यहाँ पर हमारे पास अभी हमने श्री कुलवंत सिंह पुत्र श्री करनैल सिंह, ये कुरुक्षेत्र के हैं, ये हमारे एक्सीएन यहाँ पर थे जो यहाँ यमुनानगर में एक्सीएन के पद पर तैनात थे। और उसके अलावा एक राजवीर सिंह पुत्र श्री हरिदास निवासी गांव बदनपुरी, ये यहाँ पर जो अकाउंट्स ब्रांच है उसके डीलिंग के तौर पे थे, वैसे ये लाइनमैन के पद पर हैं। इन दोनों को हमने कल गिरफ्तार किया, राउंड अप किया। अरेस्ट करने उपरांत अभी आज माननीय अदालत से 4 दिन का हम पुलिस कस्टडी इनकी सीख करेंगे और उसके उपरांत हम कार्रवाई लाएंगे। तो कि जो हमारे बिल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं डिपार्टमेंट विभाग को, उन बिल्स के अंदर कुछ साथ में डॉक्यूमेंट्स लगने मैंडेटरी होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद कुछ 3 कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं यूएच विभाग के। एक डिपार्टमेंट होता है एचडीएम डिपार्टमेंट जो उसको टेक्निकली चेक करता है। एचडीएम डिपार्टमेंट से चेक होने के बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाता है जो उनके अकाउंट्स को वेरीफाई करता है। उसके बाद एक्सीएन साहब के द्वारा चेकिंग होने के बाद जो वाउचर है उसको पास किया जाता है और वाउचर पास होने के बाद एक ओटीपी आता है एक्सीएन साहब के सरकारी मोबाइल में। उस ओटीपी जब वो देते हैं उसके बाद जो हमारा यूएच का जो सरकारी अकाउंट है उससे जो फर्म का अकाउंट है उसके अंदर पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यह इस ऑफेंस में क्या किया गया कि उसके जो बिल्स के साथ जो कागज़ थे, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स थे, वो फर्जी तैयार कर दिए गए। और उसके बाद जो मिली भगत से, क्योंकि डिपार्टमेंट में हायर अप्स की भी मिली भगत इसमें सामने आई है, और मिली भगत से उसके बाद जो टेक्निकल डिपार्टमेंट था उसकी स्क्रूटनी को कम्प्लीटली बाईपास कर दिया गया और उसके बाद डायरेक्टली अकाउंट्स डिपार्टमेंट की मिली भगत से डायरेक्टली उनको अपलोड कर दिया गया और उसके बाद एक्सीएन साहब द्वारा ओटीपी उसमें दिया गया और डायरेक्टली जो पैसे हैं वो फर्म के अकाउंट में चले गए। और फिर फर्म का जो ओनर हैं उन्होंने, फर्म के जो मैनेजर ओनर, उन्होंने मिलके इसको इनके साथ साठगांठ करके इस जो क्राइम है इसको अंजाम दिया। तो हैं वो सेम हैं। ये जो हमारे कुलवंत सिंह एक्सीएन हैं उसमें भी ये इनका नाम आया था और इस वाले केस में ये उससे अलग मामला है। प्रेजेंट पोस्टिंग देखिए, प्रेजेंटली भी विभाग द्वारा पहले इनको सस्पेंड किया गया और अब ये डिसमिस्ड हैं। वो पानीपत वाले मैटर में जो बताया उसमें